23वीं शादी की सालगिरह पर कम से कम तुम जो चाहती हो वो तो दे दूं। लेकिन ये करने से पहले बच्चा पार्टी लोग अपनी आंखें बंद कर लो और अपने कान भी। अगर किसी ने मेरा और साधना का मजाक उड़ाया ना, खास करके विजय, तो याद रखना एक लगा दूंगा। साधना, 23 साल में तुमने इतने प्यार से, इतने स्नेह से इस घर को, इस परिवार को बांध के रखा है। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा मैं कि 23 साल के बाद तुम्हारा ये अंकल तुम्हारे साथ कुछ और यादगार जिंदगी बिताए। और आज तुम्हारा अंकल वही करने जा रहा है जो तुम हमेशा चाहती थी। तुम हमेशा यही चाहती थी ना कि मैं अंग्रेजी में अपने प्यार का इजहार करूं। तो लो, आज मैं कह देता हूं, I love you, साधना। I love you. I love you. I love you. I love you. एक्सक्यूज मी मैम, प्रभार सर ने हमसे कहा था कि एनिवर्सरी के दिन ये रिकॉर्डिंग हम आप तक पहुंचाएं एज अ सरप्राइज। माफ कीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग आपसे बिना पूछे आपको सुना दी। आपका ये हाथ जब तक हमारे सर पर है ना भैया, हम सब संभाल लेंगे और सही दिशा में भी चलेंगे। कल को अगर ये हाथ ना भी रहे, मैं ना रहूं, तो भी इस परिवार को और इस परिवार की जिम्मेदारियां तुम्हें ही संभालनी पड़े।
ये क्या अनर्थ कर रहे हो विजय? 13वीं तक घर में पूजा नहीं की जाती। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? कल भाभी की चूड़ियां नहीं तोड़ने दे रहे थे और आज ये सब। अरे पाप लगेगा। हम ये सब पाप और पुण्य के लिए नहीं कर रहे थे, ना ही हम धर्म और परंपरा के खिलाफ हैं। हम प्रभात भैया को उनके काम और उनके विचारों के जरिए जिंदा रखना चाहते हैं बस। अब हम सबको मिलकर भैया के सपनों को साकार करना है। अग्गू, तुम अपना बैट उठाओ और ऐसा खेलो कि तुम्हारा खेल सबके सर चढ़कर बोले। हमें पूरा भरोसा है कि हमारे अग्गू को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम बब्बन और बाकी सारे लोंडों को इकट्ठा करो और पूरा गांव या जंगल छान मारो। भैया का फोन कहीं तो गिरा होगा, हमें वो फोन चाहिए। जी चाचू। एक उंगली चुनो। जानते हैं आपने कौन सी उंगली चुनी है? वो उंगली जो कहती है कि बस वो कल से रोज स्कूल जाएगी, जरा भी नहीं घबराएगी, पढ़ाई में पूरा दिल लगाएगी, इस दुनिया को कुछ करके दिखाएगी और प्रभात भैया का नाम रोशन करेगी। मैंने कहा था ना विजय कि तुम्हें समझदार बनना होगा, जवाबदारी संभालनी होगी। जिसका जितना बड़ा कंधा, ईश्वर उसे उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी देता है। लेकिन अब तुम्हें सीखना होगा विजय, तुम्हें समझदार बनना पड़ेगा विजय, क्योंकि अब तुम्हें अकेले इस घर की जिम्मेदारी संभालनी है। भैया, हम सब कुछ सीख लेंगे भैया, बिल्कुल आपकी तरह बन जाएंगे। मगर हम ये सब अकेले नहीं करना भैया, हम अकेले ये सब नहीं कर पाएंगे भैया। घर वालों के सामने तो हम जैसे तैसे खुद को संभाल लेते हैं, सच कही भैया, हम अंदर से टूट चुके हैं भैया, हम अकेले नहीं कर पाएंगे भैया।
वापस आ जाइए भैया, हम आपके बिना नहीं जी सकते। वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। विजय, हम क्या करें भाभी, पूरी दुनिया जियो की त्यों है, पर हमारे भैया नजर नहीं आ रहे भाभी। हमारे भैया कहाँ गए भाभी? आप जवाब दीजिए ना भाभी, हमारे भैया कहाँ है? नहीं, आप हमें बताइए हमारे भैया कहाँ है? तुम्हारे भैया कहीं नहीं गए, वो यही हैं। वो आज भी जिंदा है, उनकी इन किताबों में, इस घर की हवाओं में, यहाँ के कण कण में। उनका प्यार, उनकी चेतना जिंदा है हमारे अंदर, जिंदा है तुम्हारे अंदर। उसे महसूस करो। तुम्हारे भैया तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं विजय? उनके जीते जी हर पल, हर सांस लेते वक्त उन्हें सिर्फ तुम्हारा ख्याल था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका भाई नाकारा नहीं है, सिर्फ रास्ते से भटक गया है बस। उनका साया आज भी तुम पर है, तुम्हें देख रहा है इस विश्वास के साथ कि उनका भाई उनके परिवार को संभालेगा, उनकी जिम्मेदारियां उठाएगा। इस तरह टूटेगा नहीं वो। तुम्हें उनके विश्वास पर खरा उतरना होगा विजय। अगर तुम हिम्मत हार गए तो उन्हें इंसाफ कौन दिलाएगा? तो उनके कातिलों को कौन सजा दिलवाएगा? संभालो अपने आप को विजय, और अपने आप को फिर से खड़ा करो, अपने लिए, अपने प्रभात भैया के लिए। माफ कीजिए भाभी, कुछ देर के लिए भावुक हो गए थे। हम भैया के विश्वास पर खरे उतरेंगे, कसम खाते हैं, उनके कातिलों को ढूंढकर सजा देंगे। वो चाहे जो भी हो, चाहे जहां भी हो, छोड़ेंगे नहीं। बस एक बार कोई सुराग हाथ लग जाए। भाभी, आपको क्या लगता है उस दिन भैया आश्रम से इस तरह अचानक हड़बड़ी में किसके लिए भागे होंगे? उनको किसी का फोन तो आया था, और किसका? रागिनी जैन का। मुझे पूरा यकीन है कि वो फोन रागिनी जैन का था। जैसे वो लड़की इस घर में आई थी, मुझे एक अजीब सा डर सताने लगा था। पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि उसके कदम हमारे घर के लिए बहुत भारी है। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे भैया की मौत रागिनी जैन की वजह से हुई है। रागिनी जैन? कौशलपुर में प्रभात नामधारी की जहां जहां पैठ थी, वहां वहां विजय नामधारी को लेकर जाऊंगा और इसके नाम के आंसू बहाऊंगा, जनता की सहानुभूति लूंगा और रिकॉर्ड वोटों से जीतूंगा ये इलेक्शन। जाओ, कौशलपुर के हर गली, हर कूचे पर ये पोस्टर चिपका दो। आ गया मेरा मोहरा। अरे विजय, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। पंकज भाई तुम्हारी ही बात कर रहे थे।
प्रभात भाई के बलिदान को मैं जाया नहीं जाने दूंगा विजय। उनके एक एक सपने को तुम और मैं मिलकर पूरा करेंगे। तुमने अपने छोटे भाई की परछाई दिखती है। आज मैं तुम्हारा बड़ा भाई हो, गले लग जाओ। माफ कीजिएगा पंकज भाई, मगर जब दिल जुड़े हों तो गले लगने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं सुने थे, बाकी आपका सम्मान पूरा करते हैं। पंकज भाई, हमारे प्रभात भैया नहीं चाहते थे कि हम आपके साथ काम करें, इसीलिए आज के बाद हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। एक बात और, हम एक बार रागिनी जैन से मिलना चाहते हैं। एक मीटिंग करवा दीजिए। विजय, रागिनी जैन तो बहुत बड़ी कलाकार निकली। जब तुम उसे हमारे पास वापस छोड़कर गए तो हमारे वापस आने से पहले वो भाग गई। कोई बात नहीं, हम तुम्हें उसे दोबारा ढूंढने को नहीं देंगे। और हाँ, तुम हमारे साथ काम नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन अगर कभी हमसे काम पड़े तो बेझिझक कह देना। वैसे अब तुम करोगे क्या विजय? पहले तो हम अपने भैया के हत्यारे को खोजेंगे, उसकी बेरहमी से हत्या कर उसे नरक पहुंचाएंगे। उसके बाद हम वही करेंगे जो हमारे भैया हमेशा चाहते थे कि हम करें। एक रिक्वेस्ट और है पंकज भाई। बताओ। तुम हमसे कुछ भी मांग सकते हो। इस चुनाव में हमारे भैया के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए, और ये पोस्टर कौशलपुर की जनता के सामने नहीं आना चाहिए। धन्यवाद। ये तो पगला गया है, आप कहें तो इसे भी। नहीं राघव जी, बेचारा सदमे में है, जल्दी बाहर आ जाएगा। और वैसे भी इसका कर्मकांड तो बाबा के हाथों ही होगा, और वो भी बहुत जल्द।